मैं अपने युवा भाइयों को एक निवेदन ही करना चाहूँगा कि वो सिर्फ विदेश की चमक और दमक देखकर ही विदेश में ना जाना चाहें। वो अपना रोजगार यहीं कुरुक्षेत्र अपने ज़िले में, अपने शहर में भी कर सकते हैं, अपने खेत में कर सकते हैं। सरकार ने बहुत सारी योजनाएँ चलाई हुई हैं, हॉर्टिकल्चर की हैं, पशुपालन की हैं, डेयरी डेयरी विभाग की हैं। तो विदेशों में की चमक-धमक ना देखकर अपने यहीं पर रोजगार, स्वयं का रोजगार करना चाहिए। तो आप कितने सालों से ये खेती करते आ रहे हो और कितने एकड़ में आपने पॉली हाउस लगाया है? मेरे 3 एकड़ में नेट हाउस लगे हुए हैं और मैं 3 साल हो गए इस काम को शुरू किए हुए। अच्छा, तो क्या-क्या लगाते हो? कितनी सब्जियाँ लगा जाते हो 1 साल में? 1 साल में जैसे खीरे की तो 2 फसल तो आराम से हो जाती हैं और अगर मेहनत करें थोड़ी-सी तो 3 भी हो जाती हैं। शिमला मिर्च की है, रंगीन शिमला मिर्च है, टमाटर है बेल वाला, ये सभी फसलें हो जाती हैं इसमें। अच्छा, अगर इसकी खीरे की बात करें, कितने समय में होता है ये? कितना खर्च होता है और कितना निकल जाता है? खीरा जो है ये 3 महीने की फसल है टोटल और इसका जो निकलने का है वो तो है 500 से 600 क्विंटल पर एकड़ है और बाकी मार्केट रेट के ऊपर डिपेंड है कि रेट क्या है। अगर लाखों में बात करें, कितना खर्च आ जाता है लगाने में और फिर कितना पूरा कितना निकल जाता है? जैसे बीज है, बीज भी कई कई प्रकार का आता है, कुछ तो सस्ता भी आता है और अच्छे से अच्छा बीज लगाएँ तो एक बीज 8 रुपए का आता है, तो 10,000 बीज लगते हैं 1 एकड़ में, तो 80-85 हज़ार रुपए तो बीज का खर्चा है, बाकी लेबर का और दवाई का अलग। तो हाँ, देखिए आज जिस प्रकार की एक भेड़-चाल मैं कहूँगा कि बिना सोचे-समझे जिस प्रकार की भेड़-चाल विदेश में जाने की बच्चों की हुई है और आज बच्चे जो हैं एक-दूसरे को देखकर जो है, उनकी दिक्कतों को नहीं देखते। खाली जो वो मोबाइल पे जो इस प्रकार का दिखावा करते हैं, खाली उसको देखकर फेसबुक पर देखकर जो है, उनमें इस प्रकार का प्रचलन जो बढ़ा है और वो दिक्कतें तमाम अभी आपने देखा है कि किस प्रकार के 2-3 जो है वो अमेरिका ने डिपोर्ट किए 2-3 जहाज़ों में और वो आकर यहाँ अपनी आप बीती सुनाते हैं कि किस प्रकार से मौत के मुँह में से गुज़र कर जो है, वो वहाँ तक पहुँचे थे। तो मैं तो सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो जो हैं इस प्रकार के अनुपयुक्त रास्तों को ना अपनाएँ और जो है आज सरकार जो है हरियाणा सरकार ख़ासकर पहले तो मैं बात करूँ नौकरियों में भी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पहले खर्ची-पर्ची से नौकरियाँ मिलती थी, पढ़ने वाले बच्चे कहीं रह जाते थे, दिक्कत में आते थे, तो आज वो सरकार ने तमाम दिक्कतें दूर कर दी हैं और आज तो जो पढ़ने वाला है, वो पहले आओ पहले पाओ की तरह जो है, इस प्रकार का सिस्टम जो है, वो सरकार ने दिया है, तो बच्चों को पहले पढ़कर जो है वो सरकारी नौकरियाँ लेनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं जहाँ सरकारी नौकरी से वंचित रह जाते हैं, नहीं पढ़ पाते किसी वजह से, तो उनको अपना कारोबार जो है ख़ासकर आजकल खेती में जो है सरकार इतनी योजनाएँ सरकार ने चलाई है, चाहे हॉर्टिकल्चर की बात है, चाहे पशुपालन की बात है, चाहे एमएसएमई की बात है। तो ऐसे जो बेरोज़गार युवा हैं, वो बाहर अपना पैसा ख़राब ना करके परिवार की दिक्कतों को ना बढ़ाकर जो है और अपने शरीर को दिक्कत ना देकर, वो जो है अपना स्वरोज़गार अपनाएँ और आज खेती में जैसे अब पॉली हाउस की जहाँ बात है, तो यहाँ पर भी 50% जो सब्सिडी है वो हमारी भारत सरकार, हरियाणा सरकार दे रही है। तो इसमें भी बहुत सी आगे बढ़ने की आगे इसमें चांस हैं। तो बच्चों को ये करना चाहिए और नई-नई और भी तकनीकें आई हैं। आज ड्रिप इरिगेशन है जहाँ फसलों में जहाँ पानी की बचत होने की बात है, वहीं कम दवाइयों के पेस्टिसाइड की भी उसमें यूज़ होती है। तो वो लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने का भी एक बहुत बड़ा तरीका है और एक ज़िम्मेवारीपूर्ण कदम है। तो मैं युवाओं को यही कहूँगा कि वो डेयरी को अपनाएँ, पशुपालन को ताकि ताज़ा दूध जो है वो सभी नागरिकों को मिल पाए, उसमें भी बड़ा अच्छे रोज़गार के साधन हैं। वहीं हॉर्टिकल्चर के नाते चाहे फूलों की खेती है, चाहे आजकल जो इम्पोर्टेड जो सब्जियाँ हैं, उनकी खेतियाँ हैं, तो वो खेती करके जो है वो अपना रोज़गार अपना सकते हैं और परिवार की आय को बढ़ा सकते हैं।